ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 9वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 का 6ठा पाठ भ्रांतो बालः पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में भटके हुए बालक का चित्रण किया गया है। वह बालक विद्यालय में न जाकर एक बगीचे में खेलने के लिए चला जाता है। भंवरा, चिड़िया, कुत्ता आदि सभी प्राणी उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। सभी प्राणियों को अपने अपने कार्य में लगा हुआ देखकर भटका हुआ बालक सोचने लगा कि मैं ही अपना समय व्यर्थ में बिता रहा हूँ। इस प्रकार विचार करके वह बालक विद्यालय में चला जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम भ्रांतो बालः इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः भटका हुआ, कश्चन बालः कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायां विद्यालय में जाने के समय पर, क्रीडितुम् अगच्छत् खेलने के लिए चला गया। क्रीडितुम् यहाँ पर क्रीड धातु है और तुमुन प्रत्यय है। किंतु तेन सह केले भी कालम अक्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयसेषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ केली भी खेलों के द्वारा कालम अक्षेप्तुं समय बिताने के लिए तदा तब कोपि न वयस्येषु वयस्येषु न कोपि मित्रों में कोई भी उपलभ्यमान आसीत न उपलभ्यमान आसीत उपस्थित नहीं था, अर्थात प्राप्त नहीं था, तैयार नहीं था। यहाँ पर क्षेप्तुम, यहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय है। यतः ते सर्वे पे पूर्व दिन पाठान समृत्वा विद्यालय गमनाय तवर्मानः अभवन्। यतः क्योंकि ते सर्वे पे वे सभी पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठों को समृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए तवर्माना अभवन् तैयार हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु बालः आलसी बालक ने, तंद्रालु बालः यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव है। तंद्रालु यह विशेषण है और बालः यह विशेष्य है। आलसी बालक ने लज्जया लज्जा के कारण तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन् उनसे नज़र बचाते हुए एकाकी अकेले किमपि उद्यानम प्राविशत् किसी बगीचे में प्रवेश किया। आलसी बालक ने लज्जा के कारण उनसे नज़र बचाते हुए किसी बगीचे में प्रवेश किया। एकाकी अकेले ही किसी बगीचे में प्रवेश किया। स अचिंत्यत उसने सोचा, वीरमन्तु एते वराकः पुस्तकदासः। एते वराकः ये बेचारे, पुस्तकदासा पुस्तकों के दास, वीरमन्तु यहीं पर ठहरे। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। अहम तु मैं तो आत्मानं अपना, विनोदयिष्यामि मनोरंजन करूँगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। सम्प्रति अब, यह सम्प्रति ये अव्यय शब्द है। विद्यालयं गत्वा विद्यालय में जाकर, भूयः फिर से, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य क्रोधी अध्यापक का, मुखम द्रष्टुं नैव इच्छामि मुख देखना ही नहीं चाहता। क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य भाव है। क्रुद्धस्य ये विशेषण है
और उपाध्यायस्य यह विशेष्य है। क्रोधी अध्यापक के मुखम द्रष्टुम मुख को देखना ही नैव इच्छामि नहीं चाहता, मुख को देखना ही नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्सा संतो एते ये निष्कुटवासिनः वृक्षों की कोटर में रहने वाले, प्राणिनः प्राणी एव ही मम मेरे वयस्सा मित्र संतो बने। ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र बने। निष्कुटवासिनः प्राणिनः इन दोनों शब्दों में भी यहाँ पर विशेषण विशेष भाव है। निष्कुटवासिनः यह विशेषण है और प्राणिनः यह विशेष्य है। अत स पुष्पोद्यानम पुष्पफलस उद्यानम व्रजन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहव्यत। अथ इसके बाद स उसने पुष्पोद्यानम व्रजन्तम बगीचे में घूमते हुए, व्रजन्तम घूमते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा भंवरे को देखकर, दृष्ट्वा यहाँ पर दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। भंवरे को देखकर तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया, उसको खेलने के लिए 2-3 बार उसका आह्वान किया, पुकारा। क्रीडितुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। तथापि स मधुकरः अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, फिर भी उस भंवरे ने उस बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया, अर्थात उसके आह्वान के तरफ, उसके बुलावे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले, उसके बाद भूयो भूयः बार बार, हठम आचरति बाले बालक के जिद करने पर, स मधुकरः उस भंवरे ने अगायत गुनगुनाया। क्या गुनगुनाया? वयम है मधु संग्रह व्यग्रा, कि हम तो शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यानी भंवरे ने कहा कि हम तो शहद इकट्ठा कर रहे हैं, कि हम तो शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन एति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा त्रीण शलाकादिकम आदधानम एकम चटकम अपश्चात अवदच्च। तदा स बालः तब उस बालक ने अलम भाषणेन, भाषणेन का तो होता है बोलने वाले, अनेन मिथ्या गर्वितेन इस झूठे गर्व वाले, कीटेन कीड़े को, अलम रहने दो, कि बोलने वाले इस मिथ्या गर्व वाले, झूठे गर्व वाले कीड़े को रहने दो। यहाँ पर जो अलम है ये प्रयोग किया गया है। अलम का अर्थ यहाँ पर निषेधात्मक है। निषेधात्मक अलम का प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और जब अलम का अर्थ पर्याप्त होता है तब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर निषेधार्थक वाक्य में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति है कि बोलने वाले इस झूठे गर्व वाले इस कीड़े को रहने दो, रहने दो, ये निषेधात्मक है। इति विचिन्त्य इस प्रकार विचार करके अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी जगह नज़र डालकर, दृष्टि डालकर, यानी दूसरे जगह देखकर, दूसरी ओर देखकर, चंचवा चोंच से, तीन शलाकादिकम घास के तिनके को, आदधानम उठाते हुए, एकम चटकम अपश्चात एक चिड़िया को देखा, अवदच्च और कहा, आई चटक पोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। मम मम मने मुझ, और मानुषस्य मन मनुष्य के मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे।
ए हे क्रीड़ावै आओ खेलते हैं। ए ही यह लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन क्रीड़ाव है। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इन सूखे तिनकों को छोड़ो। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, कि स्वादिष्ट और खाने योग्य है ग्रास तुझे दूंगा। इति इस प्रकार स तो मया वटद्रुमस्य शाखायां नेडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्याग्रो अभवत्। उसने कहा मैंने वटद्रुमस्य की बरगद की शाखा पर घोंसला बनाना है। इत्युक्त ऐसा कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया, अपने कार्य में लग गया। कौन? वह चिड़िया का बच्चा। उस चिड़िया के बच्चे ने कहा कि मैंने बरगद के शाखा पर घोंसला बनाना है। इस प्रकार कहकर वह अपने कार्य में लग गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा खिन्नो बालकः, तब वह उदास बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि, इसलिए ढूंढता हूँ। अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम, कि दूसरे मनुष्य के योग्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। किस लिए? दूसरे मनुष्य के योग्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके, तदा खिन्नो बालक है, उस उदास बालक ने पलायमानम कम अपेश्वानम, दौड़ते हुए किसी कुत्ते को अवलोकयत, देखा। प्रीतो बाल है, प्रसन्न बालक ने तम इत्थम संबोधयत, उसको इस प्रकार संबोधित किया। प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार संबोधित किया। रे मानुषाणां मित्र है, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसे अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी में क्यों घूम रहे हो। इदं प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम माने यह, प्रच्छाय शीतलम ठंडी छाया वाले, शीतल छाया वाले, तरुमूलम वृक्ष के नीचे, आश्रयस्व आश्रय ले लो। अहम अपे क्रीड़ा सहायम तवामेव अनुरूपम, तवाम प्लस एव प्लस अनुरूपम पश्यामि प्लस इति, अहम प्लस आपे मैं भी, कि मैं भी खेल में तुम्हें ही अनुरूपम अनुकूल मित्र देख रहा हूँ, कि मैं भी तुझे ही खेल में अपने अनुकूल मित्र देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कुकुर है, प्रत्यावदत, कुत्ते ने उत्तर दिया, यानी कुत्ता बोला। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयते स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यमिषदपि। जो मां पुत्र प्रीता, के जो मुझे पुत्र प्रेम की तरह पोषयति पालन पोषण करता है, कि जो मेरा पुत्र प्रेम की तरह पालन पोषण करता है। स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर पर रक्षा नियोग करनात्, रक्षा कार्य में नियुक्त होने के कारण, मया मैंने भ्रष्टव्यम प्लस ईषद प्लस अपि, भ्रष्टव्यम प्लस ईषद प्लस अपि, ईषद का होता है थोड़ा सा, अपि माने थोड़ा सा भी, न भ्रष्टव्यम माने हटना नहीं चाहिए, कि रक्षा कार्य में नियुक्त होने के कारण मैंने थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार कुत्ते ने उस भटके हुए बालक को जवाब दिया। सर्वै एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथः सन्, कथम अस्मिन् जगते प्रत्येकं स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। सर्वै एवं निषिद्ध है, सभी के द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर,
स बालो वह बालक भग मनोरथः सन टूटे हुए मनोरथ वाला होकर सोचने लगा। कथम अस्मिन् जगते इस संसार में प्रत्येकम स्व स्व कार्ये प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में निमग्नो भवते लगा हुआ है। न कोपे माम एव वृथा कालक्षेपम सहते कोपि कै पलस अपि मामेव माम पलस इव। कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है। नमः एतेभ्यः यई इनको नमस्कार है। यई जिन्होंने मे तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता जिन्होंने मेरे आलस्य में घृणा उत्पन्न कर दी। अथ स्वोचितम अहम आपे करोमि। अथ इसके बाद अहम आपे मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। स्वोचितम स्व प्लस उचितम इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम अगच्छत्। इस प्रकार विचार करके वह बालक पाठशाला में चला गया। ततः प्रभृते स विद्या व्यसनी भूत्वा। उस दिन से लेकर वह बालक विद्याभ्यासी बनकर महतिम वैदुषीम महान विद्वत्ता को प्राप्त किया। प्रथम यश को प्राप्त किया। संपदम च और संपत्ति को अलभत प्राप्त किया। उस दिन से लेकर उस बालक ने विद्याभ्यासी बनकर महान विद्वत्ता यश और संपत्ति को प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से समझकर लिखेंगे और याद करेंगे। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।